हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ज़्यादा यानी 99% आने के चांस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, क्षणिक या अति क्षणिक? तो देखिए, सबसे छोटी चीज़ अगर इसमें आती है तो वो आती है आपकी अति सूक्ष्म, यानी अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली जो गतियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव हैं? अलग अलग लक्षण दिए गए हैं, वे हरे दिखते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं, पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हरा दिखना, कलरफुल तो कोई भी चीज़ हो सकती है, पौधे की पत्तियां हरी न होकर किसी और रंग की हो, कलर तो किसी में भी कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन जो हमारा सजीवों का गुण है वो है आपका पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अनुरक्षण का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म, सारे क्रियाकलाप, तो वो सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? आपके जैव प्रक्रम। अगर इसमें से हम अगर अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी, तो देखिए वो अलग अलग है। अजैव का तो मतलब ही क्या है कि जैविक से संबंधित ही नहीं है। दूसरा है पोषण, पोषण जैव प्रक्रम का एक भाग है, और स्वपोषी वो पोषण का एक भाग है। तो टोटल जो क्रियाकलाप है, टोटल जो अनुरक्षण का कार्य करने वाली गतिविधियां हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव की संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ किसके प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है? तो सुव्यवस्थित संरचना यानी कोई भी सजीव है उसको कुछ समय के बाद खत्म होना है, विघटित होना है, तो वो किस वजह से? पर्यावरण के प्रभाव के कारण। ऐसा किस वजह से हो रहा है? पर्यावरण के कारण। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जो भोजन के फॉर्म में हम खाना खाते हैं, लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोषण। देखिए, स्वपोषण आपका एक टाइप ऑफ पोषण है। स्वशन में भोजन का कोई संबंध नहीं है, सांस लेने से संबंधित है, यानी पोषण से ऊर्जा प्राप्त करना। और उत्सर्जन का मतलब ही क्या है कि आपके शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना। क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसने कहा अनुरक्षण प्रक्रम, ऊर्जा, ए और बी दोनों, और क्रियाओं की। तो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, अनुरक्षण और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की पूरी तरह पर्यावरण के किसी जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में क्या रहती है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय, कोशिकीय जीव। इससे कहना का अर्थ क्या है कि किस जीव की पूरी सतह यानी पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। जैसे अगर हमारी बात की जाए तो हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता, सिर्फ आउटर आपकी स्किन या दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो संपर्क में रहते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों की पूरी बॉडी की सतह हमेशा पर्यावरण के संपर्क में रहती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? आपका श्वसन। नेक्स्ट है, किन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती? तो सिर्फ बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें सीधे संपर्क में सारी कोशिकाएं नहीं रहती। एक कोशिकीय जीव को क्या करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है? भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, या वर्ज्य यानी वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। तो ये सारी क्रियाओं के लिए कोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग नहीं होते, यानी विशिष्ट अंग नहीं होते। आंसर उपरोक्त सभी आएगा। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? तो वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता उत्सर्जन। देखिए, वहन तंत्र का मतलब होता है बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम, आपका जो ब्लड है या लिम्फ है। जैव प्रक्रम में आपके सारे प्रक्रम आ जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उस पदार्थ को ही कहते हैं जो निकालना है, और उस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं जिसके जरिए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? वहन तंत्र की। देखिए, भोजन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट तक ऊर्जा को लेकर जाने का काम, या भोजन को अवशोषित करने के बाद दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम सब कौन करता है? वहन तंत्र। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें, इसे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो एंजाइम। एंजाइम है जो क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जब खंडित करना हो तो आपके संरक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं वे कौन से जीव हैं? ऑप्शन इसने दिया है विषमपोषी, परपोषी, स्वपोषी, क्लोथसवी। तो सिर्फ स्वपोषी हैं यानी पौधे हैं या फिर कुछ नील हरित शैवाल हैं जो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गा। कई बार ऑप्शन में आपका वो ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो ये सारे ही स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचन। तो देखिए सारी ही प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूर्ण? स्वपोषी यानी पौधे और नील हरित शैवाल, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा उनकी ऊर्जा की और कार्बन की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो इन बिंदुओं को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो हरे बिंदु हैं उनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत यानी जरूरी है, उसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद का मतलब होता है जो रेगिस्तान में जो पौधे मिलते हैं। देखिए आपको याद रखना है मरुद्भिद का मतलब क्या है, रेगिस्तान, डेजर्ट प्लांट। रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं जिसको आप डेजर्ट प्लांट भी बोलते हो, जैसे आपका कैक्टस है। तो इसने पूछा कि डेजर्ट प्लांट्स मरुद्भिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? तो वो रात्रि में आपके क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से करेंगे तो ऑफली कोई खास क्वेश्चन इसमें से बचता नहीं है जो आपको करने के लिए बचे। तो if you like the video then please like and share the video. Also subscribe my channel so that others can benefit with my important information. Thank you.